आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हिमा। चलिए जानते हैं आज की खास खबरों को। लाड़ थाना क्षेत्र के चमुखा गांव के मुकेश नाम के युवक ने पड़ोसी के घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक मुकेश पुणे में रहकर काम करता था और 2 दिन पहले ही घर आया था। आज सुबह बिना बताए अपने पड़ोसी के खुली खिड़की से घर में घुस गया। उस समय पड़ोसी किसी कार्य से बाहर गए थे और गमछे के सहारे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। गांव में इस बात की चर्चा है कि पड़ोस में रहने वाली एक युवती से मृतक का प्रेम प्रसंग चलता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। जबकि घटनाक्रम को लेकर सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला का कहना है कि आज लाड़ थाना क्षेत्र जनपद देवरिया में नीतीश कुमार द्वारा सूचना दी गई कि उसके भाई भोला उर्फ मुकेश द्वारा पड़ोसी अखिलेश के मकान में फांसी लगा ली गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरहज के गड़ेर गांव निवासी रामदेव रंगवा के घर से बारात कुशीनगर जनपद जा रही थी, जहां रास्ते में हुए सड़क हादसे में गरेड़ गांव निवासी गिरीश कुमार, जो 44 वर्ष के थे, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान गिरीश की मौत हो गई। जानकारी होने पर बारात में सन्नाटा पसर गया। गड़ेर गांव निवासी रामदेव रंगवा के घर से कुशीनगर के पड़रौना के लिए बारात जा रही थी। लोगों के अनुसार गांव के गिरीश गुप्त भी बस से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बारात पड़रौना के निकट पहुंची थी। बस किनारे खड़ी कर लोग टहल रहे थे। गिरीश लघु शंका के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच तेज और अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा देख बारातियों में खलबली मच गई। गिरीश की मौत की जानकारी होने पर गांव में सन्नाटा पसर गया। भट्टी के साहोपार गांव में मौसेरी बहन की तिलक समारोह से लापता मजदूर का शव परसौनी गांव के पास सुबह पेड़ से लटका मिला। जानकारी पर परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शिकायत पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक सल्लाहपुर गांव का रहने वाला था और फतेहपुर टेघरा से तिलक में शामिल होने गया था। भटनी के सल्लाहपुर गांव निवासी विपिन कुमार, जो 32 वर्ष का था, मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। करीब 3 साल पहले वह खुकुंदू गांव स्थित अपने ससुराल में पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। फतेहपुर टेगरा गांव से मौसी की लड़की का तिलक साहोपार गांव में गया था। इसमें विपिन भी दोस्तों के साथ समारोह में शामिल होने गया था। तिलक चढ़ने के बाद करीब 10:30 बजे वह अचानक वहां से लापता हो गया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वहां उसका कोई पता नहीं चल सका। तड़के लोगों ने परसौनी गांव के समीप पेड़ से लटकी एक लाश देखी। इसकी सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर जुटी भीड़ में से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को बुलाया। जानकारी पर पहुंची पत्नी पति का शव देख दहाड़े मारकर रोने लगी। उसने हत्या की बात कहते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। थानेदार अश्विनी प्रधान ने बताया है कि पेड़ से लटका मजदूर का शव मिला है। देवरिया सर के चट्टी गढ़ही निवासी एक विवाहिता को दहेज के लिए घर से निकालने का मामला सामने आया है। विवाहिता की शादी आजमगढ़ में हुई है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति, ससुर, सास व ननद सहित 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। रामनाथ देवरिया चट्टी गढ़ही निवासी अमृता चौहान पुत्री शिववदन चौहान ने तहरीर में बताया है कि वर्ष 2021 के नवंबर माह में आजमगढ़ के तरमा थाने के रस्तीपुर गाँव निवासी रामजी चौहान से शादी हुई थी। पिता ने दहेज के रूप में 19 लाख रुपए नकद दिया था। ससुराल वाले कुछ दिन तो ठीक से रखे, बाद में पति रामजी चौहान, ससुर सल्पू चौहान, सास बासमती देवी, देवर विवेकानंद चौहान व ननद रीना चौहान और दहेज की मांग करने लगे। सभी दबाव देकर पिता से 6 लाख रुपए मांगने की बात कहने लगे। मैंने जब इनकार किया तो वे लोग मुझे प्रताड़ित करने लगे। 28 अगस्त 2024 को घर से उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने इसकी शिकायत महिला पुलिस में की। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो सुलह समझौता कराकर मुझे घर ले गए। इसके बाद गाड़ी से मुझे मेरे मायके छोड़ गए। मेरे पास जो जेवर थे उसे भी छीन लिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस पति समेत 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
रुद्रपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में रामजी सहाय पीजी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन अव्वल रहा, जिस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कॉलेज की 3 छात्राओं को सम्मानित किया है। प्रधानाचार्य प्रोफेसर ब्रजेश पांडे ने बताया है कि गोरखपुर में आयोजित हीरक जयंती समारोह के दौरान छात्रा निशा मौर्य, नेहा यादव और संजना पांडे ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बाजी मारी थी, जिस पर उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया है। देवरिया के पिपराइच गांव निवासी राम दरस कोतवाली क्षेत्र के रघुवापुर निकट कस्या देवरिया मुख्य मार्ग के किनारे मछली का दुकान लगाता है। शाम को कोतवाली क्षेत्र के मुंडरा निवासी 7 युवक और 10 अज्ञात लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। सभी ने मिलकर उसे मारा पीटा। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित मछली विक्रेता की तहरीर पर 7 नामजद सहित 17 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। रुद्रपुर क्षेत्र के डहरौली गांव में आई एक बारात में झगड़ा छुड़ाने से नाराज लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज किया है। डहरौली गांव के लालमन यादव ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया है कि 1 अप्रैल को उनके गांव में राम सेवक गौड़ की बेटी की बारात आई थी। इस दौरान घराती और बाराती में मारपीट हो गई। बेटा संदीप ने बीच बचाव किया। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर निकला ही था कि कुछ युवकों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। मामले में पुलिस ने भरोहिया गांव के अमन, गोलू, अंकित यादव और राज यादव पर केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने गायब हुए मोबाइल फोन के संबंध में शिकायती पत्रों के निस्तारण व बरामदगी के लिए सर्विलांस सेल के साथ एसओजी को निर्देश दिया था। सर्विलांस सेल के प्रयास से गायब 148 मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। इसके बाद संबंधित लोगों को सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल पाकर लोगों ने एसपी का आभार प्रकट किया है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से वार्ता कर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया, फर्जी कॉल्स, ईमेल और ऑनलाइन ठगी जैसे विभिन्न माध्यमों से लोगों को ठगते हैं। इस दौरान एसओजी प्रभारी उप निदेशक नवीन चौधरी, सर्विलांस टीम के विमलेश सिंह आदि मौजूद रहे। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनू घाट स्थित एक चिकित्सक के बेटे की शादी कुछ दिनों पूर्व हुई थी। इसकी जानकारी किन्नरों को हुई तो वे लोग नेग लेने के लिए चिकित्सक के घर पर पहुंच गए, जहां चिकित्सक के यहां रुपए और जेवरात की मांग करने लगे। यह देखकर एक कर्मचारी उनके साथ अभद्रता कर दिया, जिससे किन्नर आक्रोशित हो गए और चिकित्सक के आवास पर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। किन्नर हंगामा करने लगे। रास्ते से गुजर रहे लोग वीडियो और फोटो बनाने का प्रयास किया तो वे उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद चिकित्सक ने किन्नरों की मांगों को पूरा किया। इसके बाद वे लोग वहां से चले गए। कुकुंदू थाना क्षेत्र के तितौली उर्फ डेहरी गांव के पास अनुबंधित बस ने साइकिल सवार हलवाई को रौंद दिया। घटना में हलवाई की मौत हो गई। हालांकि मौके पर जुटी भीड़ ने जिंदा होने की आशंका जताते हुए पुलिस के सहयोग से उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बाद बस लेकर चालक कुछ आगे तक गया और फिर बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवरिया शहर के एक मेडिकल स्टोर पर ऑर्डर के बाद कंपनी द्वारा भेजे गए पैकेट में दवा की बजाय कूड़ा व एक्सपायरी सिरप मिला है। बाद में जब फार्मा कंपनी ने 3 गत्ता डिलीवरी भेजी तो उसमें कूड़ा करकट व एक्सपायरी सिरप मिली है। पीड़ित ने पहले कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एसपी से मुलाकात की। इसके बाद एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच में जुट गई। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।